हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। देवी पार्वती ने कहा, सुव्रत, इस द्वीप में जो जो तीर्थ हैं उनकी गणना करके मुझे बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, सुरेश्वरी, इस द्वीप में सबके क्लेशों का नाश करने वाले महान देवता भगवान केशव ही तीर्थ रूप से विराजमान है। देवी, अब मैं तुम्हारे लिए उन तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर तीर्थ है, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभकारक है। दूसरा क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। तीसरा नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियों ने परम पवित्र माना है। चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम माना गया है। पांचवा कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गंधमादन पर्वत पर बताई गई है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो देवताओं को भी अत्यंत रमणीय लगता है। सातवां विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अंबर पर्वत पर बताई गई है। आठवां गौतम नामक तीर्थ है, जिसकी स्थापना पूर्व काल में मंदराचल पर्वत पर हुई थी। नवां मदोत्कट और 10वां रथ चैतक तीर्थ है। 11वां कानिकुब्ज तीर्थ है, जहां भगवान वामन विराज रहे हैं। 12वां मलयज तीर्थ है। इसके बाद कुब्जामृक, विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में बाह्य तीर्थ, गोकर्ण में गोपक, हिमालय पर स्थानेश्वर, बिल्वक में बिल्वपत्रक, श्रीशैल में माधव तीर्थ, भद्रेश्वर में भद्र तीर्थ, वाराह क्षेत्र में विजय तीर्थ, वैष्णवगिरी पर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोट में रुद्र तीर्थ, कालंजर पर्वत पर पितृ तीर्थ, कंपिल में काम्पिल तीर्थ, मुकुट में करकोटक, गंडकी में शालग्रामोद्धव तीर्थ, नर्मदा में शिव तीर्थ, मायापुरी में विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्ष में सहस्त्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वत पर जात तीर्थ, गया में पितृ तीर्थ और विष्णु पादोद्धव तीर्थ, विपाशा अर्थात व्यास में विपाप, पुंड्रवर्धन में पाटल, सुपार्श्व में नारायण, त्रिकूट में विष्णु मंदिर, विपुल में विपुल, मलयाचल में कल्याण, कोटि तीर्थ में कौरव, गंधमादन में सुगंध, कुब्जांक में त्रिसंध्य, गंगा द्वार में हरिप्रिय, विंध्य प्रदेश में शैल तीर्थ, बद्रिकाश्रम में शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिंदी में कालरूप, सही पर्वत पर सहायक और चंद्र प्रदेश में चंद्र तीर्थ हैं। महाकाल में महेश्वर तीर्थ, विंध्य पर्वत की कंदरा में अभयद और अमृत नामक तीर्थ, मंडप में विश्वरूप तीर्थ, ईश्वरपुर में स्वाहा तीर्थ, प्रचंडा में वैगले तीर्थ, अमरकंटक में चंडी तीर्थ, प्रभास क्षेत्र में सोमेश्वर तीर्थ, सरस्वती में पारावत तट पर देवमात्र तीर्थ, महापद्म में महालय तीर्थ, पयोषणी में पिंगलेश्वर, सिंघिका और सौरभ में रवि तीर्थ, कृतिका क्षेत्र में कार्तिक तीर्थ, शंकरगिरी पर शंकर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्र के संगम पर दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णु पर्वत पर गणपति तीर्थ, जालंधर में विश्वमुख तीर्थ, तार और विष्णु पर्वत पर तारक तीर्थ, देवदारू वन में पौंड्र तीर्थ, काश्मीर मंडल में पौष्क तीर्थ, हिमालय पर भौम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ, मायापुर में कपाल मोचन तीर्थ, शंखोधार में शंखधारक देव, पिंड में पिंडन, सिद्धि में वैखानस और अच्छोद सरोवर पर विष्णु काम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। उत्तरकूल में औषध्य तीर्थ, कुशद्वीप में कुशोदक तीर्थ, हेमकूट में मनमथ तीर्थ, कुमुद में सत्यवादन तीर्थ, वदंती में आश्मक तीर्थ, विंध्य पर्वत पर वैमात्रक तीर्थ और चित्त में ब्रह्ममय तीर्थ हैं, जो सब तीर्थों में पावन माना गया है। सुंदरी, इन सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ का वर्णन भी सुनो। भगवान विष्णु के नाम की बराबरी करने वाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और न ही होगा। भगवान केशव की कृपा से उनका नाम लेने मात्र से ब्रह्मत्यारा, स्वर्ण चुराने वाला, बालघाती और गोहत्या करने वाला पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। कलयुग में द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहां के देवता भगवान श्री कृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहां जाकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है। महादेवी, ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्री विष्णु भगवान का मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ।
इस प्रकार यहाँ अनेकों तीर्थों का नामोल्लेख किया गया है। जो इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इन तीर्थों में स्नान करके पाप हरि भगवान नारायण का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। जगन्नाथपुरी महान तीर्थ है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली मानी गई है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां की यात्रा करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्राद्ध कर्म में इन परम पवित्र तीर्थों के नाम सुनाता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाता है। गोदान, श्राद्धदान अथवा देव पूजा के समय प्रतिदिन जो विद्वान इसका पाठ करता है वह परमात्मा को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी, अब मैं वेत्रवती अर्थात बेतवा नदी का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो। वह स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व समय में वृत्तासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म्य है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांत हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दुष्ट और प्रजा को पीड़ा देने वाला था। वह नीच अधर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। निरंतर भगवान विष्णु की निंदा करता, देवताओं और ब्राह्मणों की घात में लगा रहता और आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख, वेदों की निंदा में ही प्रवृत्त रहने वाला, निर्दयी, शठ, असत शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम था विदारुण। वह अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन दैव योग से वह शिकार खेलता हुआ उस नदी के किनारे आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर की प्यास सता रही थी। घोड़े से उतरकर उसने नदी का जल पिया और फिर से अपनी राजधानी को लौट गया। उस जल के पीने मात्र से ही राजा की कोढ़ की बीमारी दूर हो गई और उसकी बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। उसका मन शुद्ध हो गया। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब वह सदा ही वहां समय समय पर आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक में सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और अंत में श्री विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। देवी, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा वैशाख में जो लोग वहां बारंबार स्नान करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से छुटकारा पा लेते हैं। ब्रह्महत्या, गोहत्या, बाल हत्या और वेद निंदा करने वाला पुरुष भी नदियों के संगम में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती अर्थात साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई दे वह स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। खेटक अर्थात खेड़ा नामक दिव्य नगर इस धरातल का स्वर्ग है। वहां बहुत से ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के योगों का साधन किया है। वहां स्नान और भोजन करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। देवी, कलयुग में वेत्रवती नदी दूसरी गंगा के समान मानी गई है। जो लोग सुख, धन और स्वर्ग चाहते हैं वे उस नदी में बारंबार स्नान करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। सूर्यवंश और सोमवंश में उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदी के तट पर आकर उसमें स्नान करके परम शांति पा चुके हैं। ये नदी दर्शन से दुख और स्पर्श से मानसिक पापों का नाश करती है। इसमें स्नान और जलपान करने वाला मनुष्य निस्संदेह मोक्ष का भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा होम करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाराणसी तीर्थ में जाकर जो भक्ति पूर्वक चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और वहां उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे वह वेत्रवती नदी में स्नान करने मात्र से पा लेता है। अगर वेत्रवती नदी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वह चतुर्भुज रूप होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ
पितृ और देवता हैं वे सब वेत्रवती नदी में वास करते हैं। महेश्वरी, मैं, विष्णु, ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षि ये सब के सब वेत्रवती नदी में विराजमान रहते हैं। जो 1, 2 अथवा तीनों समय वेत्रवती नदी में स्नान करते हैं वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।